किसी प्रकार की यदि समस्या बनी हुई है, बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि हमारे निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, लंबी बीमारियां हमारे जीवन में पड़ी हुई हैं, आए दिन हमारे पैसों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दिन रात बनी हुई हैं, कारण क्या है? और इसी कारण को तलाशने का प्रयास किया है हमने आपके लिए, कुंभ लगन के लिए, कुंभ राशि के लिए, आपके जीवन में कि वास्तव में इसका प्रतिफल आपको क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जबकि शनि आपके लगन पर आ गए हैं और गुरु देवता का ट्रांजिट भी आपके पराक्रम साहस भाव पर आ गया है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कुंभ लगन, कुंभ राशि के, और साथ में सिर्फ शनि, इसलिए हमने पूरे चार्ट में सिर्फ कुंभ राशि और आपकी कुंभ राशि और साथ में शनि देवता का ही नाम लिखा है, क्योंकि ये एक अकेले ग्रह बन जाते हैं जो आपके जीवन के सारे नेतृत्व को पूर्ण करने का अपने जिम्मा अपने हाथ में रखते हैं, क्योंकि यही तो है कर्म के देवता। और जब कर्म के देवता आपके अनुकूल हो जाए तो आपको सफल होने से कौन रोक सकता है? आपको यही समझना है। सभी ग्रहों का असर आपके जीवन पर पड़ता है। सूर्य का असर पड़ेगा लेकिन 1 महीने तक, चंद्रमा का असर तो 2.25 दिन में ही समाप्त हो जाता है। गुरुदेव 1 वर्ष तक रहेंगे, राहु केतु लगभग 1.5 वर्ष तक रहते हैं। लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हो जाते हैं लोग जो हमारे जीवन पर लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। आपको याद होगा 17 जनवरी सन 2023 का दिन, जब शनि देवता ने आपके लगन पर गोचर किया था और आपको 7.5 के मध्यम स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी शनि का लग्न में आना आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा, ये अनेक ज्योतिषियों ने इस बात को प्रमाणित किया हुआ था। परंतु क्यों हम सिद्ध नहीं हो रहा है? क्या कमी रह गई है हम में या हमारे ग्रहों में, जिनके द्वारा हमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है? ध्यान रखेंगे। बाकी सभी ग्रहों के साथ में अब हम समझने वाले हैं इस शनि को कि सभी ग्रहों के पास एक एक समय अवधि होता है। शनि के पास कितना समय है? शनि के पास 2.5 2.5 साल का अवधि शनि के पास माना गया है। ये एक राशि में जहां पर रुकते हैं वहां 2.5 वर्ष तक रुकते हैं। मतलब सबसे धीरे चलने वाले जो हमारे सौर मंडल में जो ग्रह बन जाते हैं वो एकमात्र शनिदेव हैं। और इस कारण से हमें कोई बड़ा परिणाम हमें तुरंत नजर नहीं आता। ध्यान रखेंगे, आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा वो भी धीरे धीरे शनि के प्रभाव से, और कोई चीज बुरा होगा वो भी धीरे धीरे लाते हैं शनिदेव। शनिदेव कहीं से भी आपके जीवन में बाधा और परेशानी के कारण नहीं हो सकते। आपको यह ध्यान रखना होगा। वो सिर्फ कर्म के देवता हैं, आपके कर्मों के अनुरूप ही आपको फल देंगे। ये बात आप ध्यान में रखें। अब इस शनि के प्रभाव को जो आपके जीवन में अभी गोचर वश ये आपके 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं, मार्च 2025 तक आपके रहेंगे यहीं पर आपके लगन पर। यदि आपके जन्म पत्रिका में भी शनि लगन पर है तब भी आप इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत काम आने वाला है। 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए भी आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। निवेदन है मेरा आपसे, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। और जब इसे आपने अपने जीवन पर अप्लाई कर लिया, आपने इस टेक्निक को जान गए, आप इस तकनीक को जान गए, तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हो पाएंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि कहाँ स्थित है इस बात को लेकर के। तो शनि पहले हमारा आता है कहाँ है, तो शनि आपके कुंभ राशि, कुंभ लगन के ठीक लगन में बैठे हैं। ये शनिदेव रहे, 2.5 वर्ष तक यही रहेंगे। अब माना जाता है कि शनि जहां पर है वो उस भाव को पीड़ित करते हैं, पीड़ा देते हैं, और जहां पर उनकी दृष्टियां होती हैं वो हमारा चैलेंज होता है। आप सिर्फ इतना मानिए। तो पहले हम बात करते हैं शनि। हमने 3 भागों में इस वीडियो को बनाया है, ये 3 पार्ट हमने इस वीडियो में रखा है। आप इन तीनों पॉइंट को समझिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि परेशानी क्यों आ रहा है और क्यों वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो पहला पॉइंट है कि शनि आपके लगन पे है, तो पीड़ा कहाँ आ गई? पीड़ा अपने आप पर आ गई। हमारे शरीर पर शनि देव आए हैं, पीड़ा है। और साथ में ये नहीं भूलना है कि शनि ही पीड़ा है और शनि ही हमारे प्राप्ति भी है। हमारे पीड़ा का तो सबसे पहला पीड़ा हमारे शरीर में आ गया, हमारे लग्न में आ गया भाई। तो यदि लग्न में आकर के शनिदेव यहाँ पर पीड़ित कर रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। शरीर में कुछ गतिविधियां कमजोर हो सकती हैं। यहां पर आप समझेंगे शनि जब भी यहां पर लगन पे होंगे, सबसे ज्यादा व्यक्ति एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जहां पर पहुंच करके वो एक श्रेष्ठ पद को हासिल कर सकता है। इतने अच्छे पोजीशन पे शनिदेव यहां पर आए हुए हैं। प्राप्ति का स्थान भी यही है, इसलिए आपको वो सब कुछ ला के देंगे, क्योंकि लगन में है। ये तो केंद्र भाव हो गया, ऊपर से कुंभ राशि, कुंभ लगन, आपके तो लगन में ही आए हुए हैं। आपके जीवन को जितना प्रभावित करेंगे उतना किसी और को प्रभावित नहीं करेंगे। कारण कि लगन में है।
अब यही वो भाव है प्राप्ति का। तो फिर आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि जब भाई 17 जनवरी सन 2023 को ये शनिदेव आए हुए हैं तो अभी तक हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि अभी तक हमें जो हम चाहते हैं वो प्राप्ति नहीं हो रहा है? इसका सीधा सरल उपाय आप यही समझेंगे कि ये एक रेलगाड़ी, आपको पता है कि शनि रेलगाड़ी के सूचक हैं। रेलगाड़ी को शनि से देखा जाता है, लोहे के कार्य को शनि से देखा जाता है, निर्माण कार्य है वो सब शनि है। यदि इसमें आप समझेंगे रेलगाड़ी शनि को यहाँ से यहाँ प्रारंभ होने, ये प्रारंभ स्थान हो गया और ये अंतिम स्थान हो गया, यहाँ तक पहुँचने में शनि को कितना समय लगा? तो शनि को लगा 2.5 2.5 साल का समय शनि को लगा या लगता है। तो अभी ये आपके पास 3 विकल्प हैं। एक तो आप अपने गाड़ी को पैसेंजर बना करके चलिए, या तो एक्सप्रेस बनाइए या तो सुपर फास्ट बनाइए। शनि कैसे हैं? तो शनि तो भाई पैसेंजर हैं। पैसेंजर मतलब कि धीरे धीरे चलने वाले, इसीलिए तो 2.5 वर्ष तक एक राशि पे ठहरते हैं, बाकी सब ग्रह तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो यदि आपने कुछ नहीं किया तो 2.5 वर्ष समय लग सकता है। शनि आपको रिजल्ट अच्छा देंगे ही देंगे, समय हो सकता है कि ये 2.5 वर्ष का समय ले लें, लेकिन यदि आपने शनि को अच्छा कर लिया, शनि के तकनीक को समझ करके उस पर काम किया, तो यही पैसेंजर रेलगाड़ी आपका सुपर फास्ट बन सकता है, आपका एक्सप्रेस बन सकता है। कैसे करना है इसी बात पर हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं, क्योंकि अगला जो हमारा जो पॉइंट है वो शनि की दृष्टियों पर है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आएगा वो दृष्टियां हैं, शनि कहाँ पर देख रहे हैं। ज्योतिष से मान्यता है शनि की दृष्टि होती है 3, 7 और 10 दृष्टि। वहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, ध्यान से समझिएगा। साथ में समझते हुए अपने मन पर यह अधिकार कायम रखिएगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जब भी कोई अच्छी बातें हम सुनना चाहते हैं, हमारा मन हमें अनेक मार्गों पर भटकाता है, क्योंकि मन तो चंचल है ना। लेकिन अपने मन को संयम रख करके आपने इसे समझ लिया तो मेरा मानना है कि आपने आधा जंग तो अभी इस वीडियो में ही आपने जीत लिया। दृष्टियां, तो पहली दृष्टियां आती है तीसरी दृष्टि। तो 1, 2, 3 पहली दृष्टियां आ गई आपके तीसरे घर पर, जो आपका साहस का भाव है, आपका पराक्रम का भाव है। पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि आपको ये कह रही है कि आप पराक्रमी बनिए, आप साहसी बनिए। और विशेष तौर पर यहाँ पर शनि की जब तीसरी दृष्टि होती है, वो स्थान माना जाता है संघर्ष का भाव भी माना जाता है। एक तरफ तो शनि यहाँ पराक्रमी रहने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इस भाव से जुड़ करके आपको सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। साहस, वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों के बीच हो सकता है कि धन के अभाव के कारण या आर्थिक परेशानियों के कारण या पारिवारिक परेशानियों के कारण हम लोगों के समीप नहीं जा पा रहे हैं। अपना संघर्षमय स्थिति अपने आप में हम सहन कर पा रहे हैं, अपने आप सहन कर पा रहे हैं। ये संघर्ष की स्थिति है। आप चाहें ना चाहें आपको इस भाव से जुड़ा हुआ संघर्ष झेलना ही पड़ेगा। कम कर सकते हैं अभी जो टेक्निक बता रहे हैं उसके द्वारा। तो ये स्थान हो गया आपके संघर्ष का। कैसे उसे मेंटेन किया जाए, यही स्थान है आपके कंपटीशन एग्जाम का। तो जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी संघर्षमय स्थिति बनी हुई है। बहुत तैयारी किया, बहुत प्रयास किया, परंतु कोई सरलता से कोई सटीक आंसर नहीं मिल पाया। अब यही वो भाव है जो आपके छोटे भाई बहन हैं, वहां पर आपकी एक संघर्षमय स्थिति बनी हुई है। उनके लिए आपको काम करना है, उनके लिए जो बेहतर से बेहतर आप कर सके वो आपका प्रयास होना चाहिए। उपाय क्या है? तो उपाय हम यहीं पर साथ में उपाय देखते हुए ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जब तीसरा भाव हमारा यहाँ पर एक्टिवेशन में है शनि की दृष्टि द्वारा, तो अपने छोटे भाई बहनों से जुड़ करके आपको कार्य करना है। यदि उनसे आप सिर्फ फ़ोन पर वार्तालाप भी कर लेते हैं तो आपका 3rd हाउस एक्टिवेशन में आ गया। यदि आप साहस पराक्रम अपने अंदर रखते हैं तो देखिए, जरूरी नहीं कि हमें साहस पराक्रम के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता हो। ये आपके वैसे भी बिना पैसे के भी आपके अंदर जो साहस है यही तो है आपका लाभ। यही वो भाव है जो कम्युनिकेशन का है, अपने सामने वाले के साथ बैठ करके अनुबंध का है। तो यदि आपको लगता है कोई अनुबंध करने की बात आ रही है, कहीं आवश्यक है कोई बातचीत करना, अनुबंध करना, तो उस बात को आप आगे बढ़ के कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके संघर्ष में, और संघर्ष को यदि दूर कर लिया जाए तो आपका यही प्राप्ति स्थान हो जाएगा। जो लोग मार्केटिंग में हैं उनके लिए भी यही बात होगी, वो भी अपने मार्केटिंग फील्ड में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में आपको ध्यान रखना होगा। और कैसे सफलता प्राप्त करें इस पर आपको काम करना है। यही आपका इंटरनेट भाव भी है।
और यही आपके जीवन में संचार माध्यम है। देखिएगा इस टाइम पर शनि का यहाँ पर प्रभाव आया, आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से ज़्यादा जुड़ गए। कारण यह है कि संचार माध्यम के स्थान पर शनि की दृष्टि भई उस स्थान पर पीड़ाएं भी देगी। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आपके जो संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। इसे दूर करना है तो अपने छोटे भाई बहनों से जुड़ करके आप इसे, इस भाव को ज़्यादा एक्टिवेशन में ला सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। अब अगली दृष्टि की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इनकी 7वीं दृष्टि। शनिदेव यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर दे रहे हैं। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जहाँ पर आपका बिजनेस है। बिजनेस भाव पर शनि की दृष्टि कैसा होगा? अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? एक तो पहला, शनि की 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव पर भी हमें कुछ न कुछ समस्याएं बनी होती हैं, परंतु वही भाव हमारा मित्र का भाव भी है, वही हमारे प्रेमी का भाव भी है। तो इसलिए हमारा प्रेम, हमारा मित्र हमारे बिजनेस में जुड़ गया है। हम चाहे न चाहें किसी न किसी रूप में हम 7वें भाव से संबंध रखना प्रारंभ कर देंगे। हो सकता है 7वां भाव आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी है, उनके साथ जुड़ करके हो सकता है किसी न किसी कारण से आपको कोई पीड़ा महसूस हो, कोई तकलीफ महसूस हो, आपसे तनाव, आपसे दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर खटास की स्थिति आ सकती है। जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उन्हें भी यहाँ पर कोई बहुत अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आपने यदि इसी भाव को अच्छा बना लिया तो अपने बिजनेस में ग्रोथ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। आप कितना भी कर लें, आप इस भाव से उबर नहीं पाएंगे। समझिए इस बात को। अब शनि जब यहाँ पर इस भाव पर होंगे तब इसका सबसे बड़ा एक रीजन और आपको समझना है कि 7वीं दृष्टि उनकी मित्रवत दृष्टि होती है। इसलिए आपको कैसे अपने बिजनेस में ग्रो करना है ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है, क्योंकि कैरियर भाव से 10वां भाव होने के कारण आपका कैरियर भी है। कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई आपके जीवन में ला करके आपके प्रोग्रेस करने वाला नहीं है। आप अपने जीवन का प्रोग्रेस आप स्वयं अपने से ही करेंगे। हम ज्योतिषी भी आपको सिर्फ ग्रहों के विषय में बता रहे हैं, बाकी करना तो आपको स्वयं है ना। तो आपके बिजनेस, आपके कैरियर के बारे में कोई अच्छा डिसीजन आपको लेना है कि कैसे मैं उसमें ग्रो कर पाऊँ। यदि बिजनेस में नुकसान की स्थिति बनी हुई है तो हाँ, शनि की दृष्टि है, पीड़ा भाव है, आपका पैसेंजर ट्रेन है, आपको 2.5 साल लगेगा इसको ग्रो करने में। अगर आपने शनि को प्रसन्न कर लिया, अपने कर्मों को यदि अच्छा से बना लिया, अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ा आपके कर्म हो गए, कहीं पर बिगड़ने ना पाए, आपसे तनाव ना होने पाए। यदि वहां पर आपसे तनाव होते हैं, आपस में मनमुटाव की स्थिति आती है, तो आपका ये पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर ही रहेगा। जितना अच्छा इस भाव को आप बनाएंगे उतना अच्छा आपका ट्रेन बहुत फास्ट गति से चलेगा और आप सफल हो पाएंगे। आपको बस इतना ही समझना है। अब इस भाव को अच्छा करने के लिए हमने बताया जीवन साथी से संबंध अच्छा रखना है। अपने मित्रों से आपके सहयोग मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। कब? जब आप रखेंगे तो हो सकता है 7वां भाव जब प्रभावित होता है तो मित्रों का भी सहयोग नहीं मिल पाता। जिसके लिए हमने अच्छा कार्य किया वो ही हमें पीठ दिखा करके चले जाए। एक ऐसी मन स्थिति हो सकती है कि हम अपने आप में ही तकलीफ को प्राप्त करते रहें और उस तकलीफ की व्यथा को हम किससे कहें। और इसी व्यथा को दूर करने के लिए आपको 7वां भाव, अपने मित्र, यदि आपके मित्र हैं तो मित्र से, कोई आपके जीवन साथी हैं तो उनसे आपको संबंध अच्छा बना करके रखें। आपने इस भाव को एक्टिवेशन में ले आया। अब बात करते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की, जो सबसे खास होने वाली है। ये है आपके 10वां भाव पर। वैसे भी काल पुरुष की कुंडली यदि हम निकाल के देखते हैं तो 10वां भाव कर्म क्षेत्र का होता ही है, जहां पर शनि का प्रभाव माना गया है। और आज के डेट पे शनि आपके लगन पे गए हैं, 10वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर दे रहे हैं, कैरियर में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो माना जाता है कि जहां पर हमारा 10वीं दृष्टि शनि का पड़ता है उस भाव पर सबसे ज्यादा हमें काम करना होता है। हमें मेहनत उसी भाव पर, काम का मतलब क्या, मेहनत, हमें सबसे ज़्यादा मेहनत इसी भाव पर करना हो। कहाँ पर? 10वां भाव पर। जो आपका जॉब है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका कैरियर है, उस पर आपको ग्रोथ यदि लाना है, तरक्की करना है, तो इसे बड़े ईमानदारी से और बहुत निष्ठापूर्वक करना होगा। क्योंकि 10वां भाव ही वो स्थान है जो आपके कर्मों को दर्शाता है। यदि हमने इसे हमने कोई विशेष प्रयोजन नहीं किया तो हमें उस ग्रोथ को, जो हम अपने कैरियर में प्राप्त करना चाहते हैं, जिन बुलंदियों को हम छूना चाहते हैं, जो वस्तुएं हमें चाहिए या जो हमें फल चाहिए, उन सबको प्राप्त होने में हमें 2.5 वर्ष का समय लग सकता है। लेकिन यदि हमने अपने कर्मों को सुनियोजित ढंग से पूर्ण किया है तो हो सकता है ये आपके जीवन पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर जितने शीघ्र अतिशीघ्र वो पूर्ण हो जाए।
कहाँ पर मुझे मैनेज करना है अपने काम को, कहाँ मुझे ध्यान रखना है अपने आप पर, इस पर काम करने की आवश्यकता है। यदि आपने उसे काम कर लिया तो आप मानिए कि आपने शनि के तीसरे दृष्टि को आपने फुलफिल कर लिया, और शनि देवता आपको वरदान स्वरूप आपके कर्म क्षेत्र में, आप जॉब में हैं, आपको उच्च पद की प्राप्ति, आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस में सफलता, ग्रोथ, और यदि आप प्रोफेशन कार्य में हैं तो आपको एक शीर्ष पद पर ले जाने का दायित्व एकमात्र यहां पर शनिदेव ने लिया है। अब समझते हैं उस पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को, जो आता है उपाय। ये मेन उपाय तो आपको बताए। अब ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करके हम अपने जीवन को ज्यादा उपलब्धियों को ले जाते हैं? तो माना जाता है कि शनि कभी भी आपको दुख तकलीफ नहीं देते। भाई जिनका नाम शनि है वो सदैव मात्र धीरे करेंगे, धीरे गति से चलने वाले हैं, इसलिए आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याएं धीरे गति से सॉल्व होंगी। बाकी सभी ग्रह आते हैं आपके जीवन में, आपके जीवन को परिवर्तन करके जाते हैं। अब कोई अच्छा बनाए कोई बुरा बनाए, राशिफल आप देखते हैं ना भाई, तो उसमें आपने देखा होगा। लेकिन आपको यदि कोई लंबा टारगेट रखना है तो आपको मिनिमम 2.5 साल का समय लग सकता है। इसीलिए आप जब बैंक में या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना समय लगता है, जितने आप लंबे अवधि का आप निवेश करेंगे उतना आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक उसी प्रकार जितने अच्छे लंबे समय के लिए आप अपने कार्य को सही ढंग से बस करते रहिए, शनि देवता आपके लिए बैठे हैं आपकी सफलता के लिए। जितने भी 4th क्लास के लोग हैं, जो लेबर हैं, कुली हैं, और जो लोग आपके घर के पोछा झाड़ू बर्तन ये सब करने वाले हैं, ये सारे के सारे 4th क्लास एम्प्लॉय हैं। और इन सब में शनि का इन सब में शनि देव विराजमान है। अपना एक प्रतिनिधि शनि देव ने इन पर इनके द्वारा आपके पास छोड़ रखा है। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई लंगड़ा लूड़ा अगर आपको नजर आ जाए, कोई अपंग नजर आ जाए, तो सीधा आप समझ लीजिए कि ये साक्षात शनि देव हैं। और रुक करके उनसे आप उनका सहयोग कीजिए। जो वस्त्र बन पड़ता है, खाने का बन पड़ता है, पैसे बन पड़ते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जल्दी में हूँ या मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। यदि आपके द्वार पर कोई भिखारी आ रहा है, कोई भीख मांगने आ रहा है, तो वो साक्षात शनिदेव हैं। और इन सबका किसी न किसी रूप में सहयोग करके आप अपने उपाय को प्रथम दर्जे का आप अच्छा बना सकते हैं और शनि की कृपा ले सकते हैं। दूसरा उपाय के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपके घर में आप यदि चाहें तो वो स्थान जहां पर शनि का स्थान माना गया है, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में एक अपने घर में एक दीपक जलाएं, और खासकर शनिवार के दिन कोशिश करें कि वो तेल का हो, तो सरसों का तेल या तिल का तेल का यदि दीपक जलाते हैं तो वो सबसे अच्छा उपाय माना गया है शनिदेव के लिए। अमावस्या की वो तिथि सबसे उपयुक्त होती है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कालिमा युक्त शनि माना गया है, काला शनि होते हैं, और कालिमा रात होती है अमावस्या को। इसलिए शनि देवता को सबसे ज़्यादा प्रसन्न अमावस्या की रात होती है। तो अमावस्या की रात नहीं तो दिन को, पूरा सारा दिन पड़ा है आपके पास, उस दिन किसी को जो जरूरतमंद है उनको दान पुण्य करके आ जाया कीजिए। शनि देवता को आपने प्रसन्न कर लिया। ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। इससे भी बहुत कृपा की प्राप्ति होती है। शनिदेव आपके कर्म के कारक हैं। विशेष तौर पर आपको यही मानना है कि कुंभ राशि, कुंभ लगन के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस को देखना है। विशेष तौर पर ये 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ आपके कैरियर में ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर शनिदेव आए हुए हैं। यदि आपने ये सब काम कर लिया तो हनुमान जी की आराधना करना कभी मत भूलिएगा। माना जाता है पवन सुत हनुमान जी हैं, वो सदैव उनकी पूजा आराधना, उनके सुंदरकांड का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब जो है कहीं ना कहीं हमें हनुमत कृपा तो दिलाते ही हैं, साथ में शनि संबंधित समस्त दोषों का निराकरण भी यही करते हैं। और इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपने इसे समझा होगा, इसे आपने जाना होगा, और जानना ही नहीं, इसे अपने जीवन में अप्लाई करना है। और जब इसे आपने अपने जीवन पर अप्लाई किया तो यकीन मानिए आपके जीवन पर शनि देवता लगन पे आए हैं, बढ़ोतरी ही करेंगे। कर्म को देख रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र को कैसे ग्रो नहीं होने देंगे। यदि आपने मेरा यह प्रयास सार्थक जाना हो, मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो अपना लाइक हर बार की भांति इस बार जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं। आप कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने लोग शनि देवता के भक्त हैं। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपने घंटी नहीं बजाया है, दबाया है, तो उसे भी दबा करके रखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो भाई उसी के माध्यम से मिलेगा हमारे अन्य वीडियो का।
पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस भगवान शनिदेव की कृपा से सदैव मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय शनिदेव।